हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th में लेने जा रहे हैं एक थोड़ी सी रोचक चीज है कि द्रव्यमान और भार दो चीजें क्या होती है, या हम ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, किस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। देखो, ये आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है। 9th क्लास के अंदर जो अपने पदार्थ वाला पार्ट है ना, उस पदार्थ वाले पार्ट के अंदर ये चीज बिल्कुल दी गई है कि पदार्थ का द्रव्यमान और भार क्या होता है, इसे किस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। द्रव्यमान की परिभाषा ये बताती है कि कोई भी वस्तु है, या ये कह सकते हैं, देखो, किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्य या पदार्थ की जितनी मात्रा विद्यमान होती है या विद्यमान हो, वो क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है। द्रव्यमान को किसके द्वारा दर्शाते हैं? मास के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो, ये इसकी एक परिभाषा हो गई कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है ना, वह उस वस्तु के अंदर उपस्थित उसके द्रव्य या पदार्थ की मात्रा को कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा। अब अपन इसको क्या है ना, थोड़ा अलग अलग तरीके से दर्शाते हैं। देखिए क्या कहता है, पहले तो ये इसकी परिभाषा हो गई, उसके बाद ये कहा है कि वस्तु जो होती है, सभी वस्तु का द्रव्यमान, जो भी वस्तु होती है उस वस्तु का द्रव्यमान कह सकते हैं, या ये कह दो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान सदैव क्या रहता है? निश्चित रहता है, परिवर्तित नहीं होता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान सदैव क्या रहेगा? निश्चित रहेगा, कभी परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, और द्रव्यमान को हम इसकी सबसे छोटी इकाई मिलीग्राम, बड़ी इकाई ग्राम और किलोग्राम मुख्य रूप से इसके अंदर प्रदर्शित कर सकते हैं। ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम के अंदर अपन इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक क्या है, ये जो इकाई है ये कौन सी है? अदिश इकाई है। द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि के रूप में प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, तो द्रव्यमान क्या होता है? देखो क्या होता है ना कि आप कोई भी चीज खरीदने जाते हो, किसी भी कोई भी वस्तु, चाहे किराने की हो, कोई भी चीज हो, है ना। जैसे अपन शक्कर लेने गए तो अपन जब शक्कर लेते हैं तो हम उसको कहते हैं कि हमें ये 5 किलो की शक्कर दो, 5 किलो शक्कर चाहिए। तो 5 किलो शक्कर, इसका मतलब उसके अंदर 5 किलो उस पदार्थ की मात्रा उपस्थित है। ठीक है, अब आप उस दुकान से जब वो 5 किलो की शक्कर लेके अपने घर पे आते हो, तो वहां से वहां अपनी स्थिति क्या हुई है? चेंज हुई है, लेकिन उस वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये एक ध्यान में रखना कि द्रव्यमान, मास, यानी किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्य या पदार्थ की जो मात्रा होती है वही उसकी क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है। ठीक है, तो आप इसको इतना सा नोट कर दीजिएगा, इसकी परिभाषा, और ये जरूर बताना इसमें अदिश राशि है, वस्तु का द्रव्यमान सदैव क्या रहता है? निश्चित रहता है, और इसे इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जल्दी से नोट कर दो इसे। ओके, अब हम लेते हैं दूसरा, वो है भार। देखो, चलिए अब भार ले लेते हैं कि भाई भार क्या होता है, भार को किस प्रकार से हम प्रदर्शित करेंगे। अब जैसे द्रव्यमान है, तो जब हम भार की बात करेंगे तो देखो दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें अलग अलग है। क्या लेते हैं अपन? भार, वेट। अब इसकी परिभाषा
नोट करनी है। इसकी परिभाषा है कि पदार्थ का भार उसमें लगने वाला, पदार्थ का भार उसमें लगने वाला क्या है, पढ़ा है 9th में, गुरुत्वीय बल है। क्या है इसके अंदर, उसमें लगने वाला गुरुत्वीय बल है, जो लगने वाला गुरुत्वीय बल है जो गुरुत्व बल में परिवर्तन के कारण, गुरुत्व बल में परिवर्तन के कारण बदलता रहता है। ये है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसकी परिभाषा तो इतनी डिटेल में दी गई है, अपन इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से देखते हैं। कि आपको पूछा कि भाई भार क्या है, तो सीधा सा बताओ। भार मतलब कोई भी वस्तु जो होती है, उस वस्तु के अंदर जो गुरुत्व, पृथ्वी का जो गुरुत्व आकर्षण बल है, वो गुरुत्व आकर्षण बल ही कहलाता है उसका भार। ठीक है, यानी एक वस्तु के ऊपर लगने वाला गुरुत्वीय बल जो होता है ना, वही उसका क्या कहलाता है, भार कहलाता है। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा, क्या है, सदिश राशि है। जैसे अपन लिखते हैं ना, F बराबर m इंटू ए, ये क्या है, बल, ये वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, और ये क्या है, ए यहां पर दिया गया है त्वरण, त्वरण, और यहां जो हम बात करते हैं वो कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। 9.8 होता है ना, ये विस्थापन की दर कहलाती है, त्वरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो कोई भी वस्तु जो होती है, उस वस्तु का भार अगर अपन बताते हैं तो ये गुरुत्वीय बल को प्रदर्शित करता है। ए है त्वरण, यहां पर दिया गया, तो गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हम ये भी जानते हैं पृथ्वी के ऊपर जो गुरुत्व आकर्षण बल का मान हर जगह क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है ना। तो उस प्रकार से इसमें ये परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये क्या होगा, इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, चंद्रमा पर जाते हो तो चंद्रमा के ऊपर अपन देखते हैं ना, गुरुत्व आकर्षण बल का मान बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार कितना है, और जब चंद्रमा पर जाएंगे तो उसका भार कितना क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाता है। तो भार और द्रव्यमान दोनों में अंतर क्या है कि द्रव्यमान जो होता है वो है वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, और जो द्रव्यमान है, सॉरी, भार जो होता है वो है कि किसी भी पदार्थ का भार उसमें लगने वाला क्या है, गुरुत्वीय बल है, और द्रव्यमान है उसमें पदार्थ की विद्यमान मात्रा से दर्शाया जाता है। दूसरा अंतर ये बताओगे कि भार हर जगह या स्थान परिवर्तन करने पर बदलता है, भार बदलता रहता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, निश्चित रहता है। भार एक कौन सी राशि है, अदिश राशि है, जबकि सॉरी, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि भार क्या है, एक सदिश राशि के रूप में दर्शाई जाती है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, भार द्रव्यमान में अंतर, तो इसको भी नोट कर दो आप। ओके, अब इसके अंदर हम ले रहे हैं यहां पर मापन। अपना अगला पॉइंट आता है, देखिएगा मापन क्या होता है। तो मापन के लिए देखो, अभी अपन इसको थोड़ा सा ले रहे हैं मापन के बारे में, उसके बाद इसको प्रदर्शित करेंगे। मापन, किसी भी चीज को मापना।
तो मापने के लिए इसमें अलग अलग पद्धति दी गई है, आप जानते हो। तो सबसे पहले अपन लेते हैं यहाँ पर पद्धति, उसके बाद यहाँ लिया जाता है लंबाई, ठीक है, ये सबसे पहले लंबाई के बाद द्रव्यमान, और फिर पीछे इसके अंदर तीसरी इकाई दी गई है, वो है समय। ये जो पद्धतियां हैं ये आपने पढ़ी है। सबसे पहले है CGS पद्धति, दूसरी आती है MKS पद्धति, और तीसरी आती है फुट। फुट कहते हैं ना, फिट के रूप में इसको प्रदर्शित करना। तो इसको दर्शाया जाता है FPS के द्वारा, FPS, ठीक है। अब देखिए आप, सबसे पहले लंबाई, ये क्या लिखा हुआ है, CGS मतलब लंबाई को लेते हैं अपन किसके रूप में, सेंटीमीटर, CM, G ग्राम, और समय को हमेशा किसके अंदर लिया जाता है, सेकंड के अंदर, सेकंड के अंदर प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है MKS, M यहां पर दिया गया है मीटर, ठीक है, K यहां पर दिया गया है किलोग्राम, kg, और समय को किसके रूप में दर्शाते हैं, सेकंड के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। और फिर आता है FPS, लंबाई को फीट के अंदर लिया जाता है, फीट में कितने फीट है ये, ठीक है। P पाउंड, और S किसके रूप में लेते हैं हम, सेकंड के रूप में लेते हैं। यानी कोई भी चीज हो, चाहे लंबाई हो, चाहे द्रव्यमान हो, चाहे समय हो, इन सब चीजों का अगर अपन को मापन करना है तो मापन करने के लिए हम ये इस प्रकार की, ये तीन अलग अलग प्रकार की पद्धतियों का इसमें क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और सामान्यतया भौतिक राशियां जो होती है, यही भौतिक राशियों का मापन हमेशा किससे करते हैं, SI पद्धति से करते हैं, ठीक है। SI पद्धति के नाम से जानी जाती है, इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक अंतरराष्ट्रीय इकाई, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट के नाम से जानी जाती है। इन्हीं के द्वारा 7 अलग अलग राशियों का आगे अपन पढ़ेंगे, 7 राशियां हैं, उनका किस प्रकार से मापन किया जाता है। तो SI पद्धति क्या कहते हैं, मानक अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो मुख्य यही था, इन दोनों में भौतिक राशियों में अंतर, किसमें, द्रव्यमान और भार के अंदर अंतर की बात की, और ये थोड़ा सा नोट कर दीजिएगा। धन्यवाद।